Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of 7th class. How are you all? I hope you are good and safe. Welcome to our online class. Students, it's our lecture number 4. We are doing our chapter number 2, Mughal Empire Consolidation. As we have done its short question answer MCQs, question number 1, 2, and we are doing its question number 3. Write about succession of Akbar. अकबर का बाद जो है वो सक्सेशन कौन बादशाह बना, उसका सक्सेसर कौन था। इसका आंसर है अकबर सक्सेशन। इन 1605 AD अकबर डाइड। 1605 में अकबर जो है वो मर गया। जस्ट बिफोर डाइंग ही हैड अपॉइंटेड प्रिंस सलीम एज हिज हायर एपरेंट। मरने से पहले बिल्कुल उसने प्रिंस सलीम को, शहजादा सलीम को अपना जानशीन जो है वो मुकर्रर कर दिया था। ठीक है, जिस टाइम मरने से पहले जो है उसने पहले ही अपने बेटे शहजादे सलीम को जो है वो जानशीन मुकर्रर कर दिया था। अभी क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन वाई द रीन ऑफ शाहजहां इज कंसिडर्ड द गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल रूल। बताएं शाहजहां का दौर जो है उसे क्यों मुग़ल हुकूमत का गोल्डन पीरियड कहते हैं, क्यों कहते हैं। अभी आपने हेडिंग देनी है, रीन ऑफ शाहजहां द गोल्डन पीरियड ऑफ मुग़ल एम्पायर। रीन दौरे हुकूमत को कहते हैं ना। रीन ऑफ शाहजहां इज़ कंसिडर्ड द गोल्डन पीरियड ऑफ मुग़ल रूल। इसको इसलिए समझा जाता है गोल्डन पीरियड क्योंकि ही रिसीव्ड एन एक्सटेंसिव एंड प्रॉस्परिंग स्टेट, क्योंकि उसे एक प्रॉस्परिंग मतलब एक तरक्की याफ्ता स्टेट जो है वो अपने फ्रॉम हिज फादर, अपने वालिद से उसको मिली थी। देयर वॉज कंप्लीट पीस, उस वक्त बिल्कुल मुकम्मल पीस, अमन और एंड ऑर्डर था इन द स्टेट। पीस एंड ऑर्डर था यानी अमन सलामती थी मुल्क के अंदर। शाहजहां वाज अ लर्नड एंड सिविलाइज्ड पर्सन। शाहजहां जो था वो एक मतलब लर्नड, पढ़ा लिखा और सिविलाइज्ड पर्सन था, एज वेल एज अ ड्यूटीफुल। इसके साथ साथ वो एक ड्यूटीफुल, फर्ज शनास एंड हार्ड वर्किंग रूलर था। ठीक है, हार्ड वर्किंग यानी कि एक मेहनती हुक्मरान था। ही वॉज अ बेटर देन अदर रूलर्स, वो अपने दूसरे हुक्मरानों की निस्बत अच्छा रहा। कैसे? इन रिस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में भी एंड प्रोविजन ऑफ जस्टिस, इंसाफ मुहैया करने में भी, ट्रेड और कॉमर्स में। अभी क्या हुआ, उसके दौरे हुकूमत में ट्रेड, कॉमर्स, आर्किटेक्चर और लिटरेचर ने बहुत ज़्यादा तरक्की की। ही एरिडिकेटेड नॉन इस्लामिक राइट्स एंड कस्टम्स ऑफ द कोर्ट। उसने कोर्ट के अंदर जो हैं वो गैर इस्लामी रसूमात को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। एंड आल्सो प्रिवेंटेड फ्राम प्रोस्ट्रेशन ऑफ रिस्पेक्ट, और उसने ये जो इज़्ज़त के लिए अदबन जो है सजदा नशीनी जो थी, इससे भी लोगों को मना किया। ही इंट्रोड्यूस्ड ल्यूनर कैलेंडर, उसने ल्यूनर कैलेंडर को मुतहारिफ करवाया। ये जैसे चाँद की तारीखें होती हैं, इस चाँद का कैलेंडर जो है, जैसे ये सऊदीया वाले जिसको फॉलो करते हैं, इस कैलेंडर को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। एंड मेड स्पेशल अरेंजमेंट्स फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ इस्लामिक फेस्टिवल एंड राइट्स, और उन्होंने ख़ास इंतज़ामात किए हुए थे इस्लामिक फेस्टिवल और राइट्स को मनाने के। ठीक है, राइट्स कहते हैं रसूमात को, मजहबी रसूमात, और इस्लामिक फेस्टिवल जो है वो जैसे ईद वगैरह, ईदैन होती हैं, इनको मनाने के लिए उन्होंने ख़ास अरेंजमेंट्स किए हुए थे। अभी क्वेश्चन नंबर 6 है, इसलिए इसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है। ठीक है, कि उनके दौरे हुकूमत में ट्रेड, कॉमर्स, आर्किटेक्चर और लिटरेचर ने बहुत ज़्यादा तरक्की की। इसके अलावा मजहबी लिहाज से भी उन्होंने कोर्ट के अंदर जो है वो गैर इस्लामी रसूमात उनको ख़त्म कर दिया था, और ये सजदा रेजी जो होती थी, बादशाह को सजदा किया जाता था, झुका जाता था उसके सामने, उससे भी उसने लोगों को मना किया। डिस्क्राइब द कल्चर एंड, इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब द कल्चर एंड आर्किटेक्चर इन द टाइम ऑफ शाहजहां। शाहजहां के दौरे हुकूमत में कल्चर और आर्किटेक्चर को आप डिस्क्राइब करें। पहले आपने हेडिंग देनी है, कल्चर एंड आर्किटेक्चर इन द एज ऑफ शाहजहां। हेडिंग दे के उसके बाद आपने आंसर स्टार्ट करना है। A short description of culture and architecture in the age of शाहजहां is given as under, कि एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो हमारे पास दी हुई है, वो मंदरजा झैल है। क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल सबसे पहले। एज ऑफ शाहजहां वाज द कल्मिनेशन ऑफ मुग़ल कल्चर एंड आर्किटेक्चर। शाहजहां का जो दौर था
वो मुग़ल कल्चर और आर्किटेक्चर का अरूज था उसके अंदर, ठीक है। फ़न तामीर में और सकाफ़त में बहुत ज़्यादा तरक्की की इसने, मुगलिया दौर ने। He built Taj Mahal for the tomb of his beloved wife Mumtaz Mahal, which is among the 7 wonders of the world. उसने अपनी बेगम का ताज महल जो है उसके लिए बनाया, मकबरा बनाया। और क्या हुआ कि जो कि 7 अजायब में से एक अजूबा है। ये जो ताज महल जो है, दुनिया के जो 7 अजूबे हैं, वंडरफुल जो बिल्डिंग्स हैं, उनमें से एक ये है, वंडर्स जो है उनमें से एक ताज महल है। फिर नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेड फोर्ट, उन्होंने जो बनाया था। द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली वाज आल्सो बिल्ट बाय रंग महल, दीवान खास एंड दीवान आम inside the fort are worth seeing, which were built with red marble stone. शाहजहाँ also constructed the जामिया मस्जिद in Delhi. अच्छा, दिल्ली में इन्होंने रेड फोर्ट बनाया था। क्या इसकी बिल्डिंग कैसी थी? रंग महल और दीवान आम और दीवान खास भी इन्होंने बनाया था उसके अंदर, जिसको देख के इंसान जो है वो बहुत हैरान होता है। और इसकी जो है बिल्डिंग जो है वो किससे, रेड मार्बल स्टोन से बनी हुई है। शाहजहाँ ने मस्जिद दिल्ली में जामिया मस्जिद भी एक तामीर की। फिर इसका नंबर 3 है कंस्ट्रक्शन ऑफ शालीमार गार्डन। शाहजहाँ बिल्ट शालीमार गार्डन इन लाहौर, लाहौर में शालीमार गार्डन बनाया, विच इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन इन द वर्ल्ड, जो दुनिया के सबसे खूबसूरत तरीन बागात में से एक बाग है। देयर आर कैनाल्स एंड वॉकवेज इन दिस गार्डन, इस गार्डन में एक नहर और बाग के साथ साथ जो है वो वॉकिंग एरिया बहुत प्यारा बना हुआ है। फिर नेक्स्ट है नंबर 4 कंस्ट्रक्शन ऑफ जहांगीर स्टोम। जहांगीर स्टोम जो है वो इन्होंने भी तामीर किया। वेरी नियर टू जहांगीर स्टोम लाइक द टॉम्ब ऑफ नूर जहाँ ब्रदर आसिफ जहाँ। अच्छा, आसिफ जहाँ के साथ जहांगीर टोम जो है, नूर जहाँ का जो भाई है आसिफ जहाँ, उसके साथ जो है वो जहांगीर स्टोम है। इस डोम इज़ ऑफ बल्ब शेप, इसका जो गुंबद है वो एक बल्ब शेप का है। नूर जहाँ स्टोम इज़ आल्सो सिचुएटेड इन लाहौर, नूर जहाँ का भी मकबरा वो लाहौर में है। एंड इज़ अ वेरी एयरी प्लेस, और ये बहुत पुरफजा मतलब हवादार जगह पर बनाया गया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ शीश महल, शीश महल भी इनके ही दौर हुकूमत में बना। इन द एज ऑफ शाहजहाँ शीश महल वाज बिल्ट इन द लाहौर फोर्ट। हाँ जी, लाहौर में किला जो है वो, लाहौर किला में शाहजहाँ ने शीश महल तामीर किया। स्मॉल पीसेस ऑफ मिरर यूज्ड इन दिस बिल्डिंग मेड इट अ मास्टरपीस, छोटे छोटे शीशों के टुकड़े जो हैं वो इस बिल्डिंग में यूज़ किए गए, जो कि एक मास्टरपीस है मतलब फ़न तामीर का। अब नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ वज़ीर ख़ान मॉस्क। वज़ीर ख़ान मस्जिद भी इनके दौर में बनी, इन द सेम पीरियड, इसी दौर में वज़ीर ख़ान मॉस्क वाज कंस्ट्रक्टेड इन लाहौर। लाहौर में वज़ीर ख़ान मॉस्क बनी, विच प्रेजेंट अ फाइन एग्जांपल ऑफ मोज़ेक वर्क। मोज़ेक वर्क के बेहतरीन एग्जांपल है। मिनरेट्स ऑफ दिस मॉस्क आर यूनिक इन देयर शेप एंड डिज़ाइंस। अभी जो इसके मीनार जो है ना, मिनरेट्स, इस मस्जिद के जो मीनार हैं वो बहुत मुनफरद है अपनी शेप और डिज़ाइन में। इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन आर्किटेक्चर इज़ एविडेंट इन दिस बिल्डिंग। जब पर्शियन का जो फ़न तामीर है वो इस बिल्डिंग में वाज़ह तौर पर नुमायाँ है, या उसको हम वाज़ह तौर पर देख सकते हैं। नंबर 7 क्या इनकी रही है? कंस्ट्रक्शन ऑफ ठट्ठा मॉस्क। शाहजहाँ कंस्ट्रक्टेड अ ब्यूटीफुल मॉस्क इन ठट्ठा। ठट्ठा में इन्होंने बहुत खूबसूरत मस्जिद बनाई, विच हैज़ इट्स डूम डेकोरेटेड फ्रॉम इनसाइड विद फाइनली पेंटेड ग्रीन बॉर्डर्स। अच्छा, इसके अंदरून जो है वो गुंबद जो है वो बहुत प्यारा ग्रीन बॉर्डर से उसको पेंट किया गया है, बहुत खूबसूरती थी उससे उसको सजाया गया है। लास्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ग्रीगेशन मॉस्क। अब यहाँ पे क्या हुआ? कॉन्ग्रीगेशन यानी कि जामिया मस्जिद जो है वो बनाई गई, बाजमात जहाँ पे नमाज़ पढ़ी जाती है। जहाँ आरा डॉटर ऑफ शाहजहाँ, शाहजहाँ की जो बेटी जहाँ आरा है, बिल्ट अ कॉन्ग्रीगेशन मॉस्क इन आगरा। उन्होंने आगरा में कॉन्ग्रीगेशन मॉस्क बनाई, ठीक है, ये मॉस्क का नाम है। रूफ ऑफ दिस मॉस्क इज़ कवर्ड विद 3 डूम्स। इसके 3 गुंबद जो हैं वो मॉस्क के इस छत पे जो है, रूफ ऑफ दिस मॉस्क इज़ कवर्ड, इसका छत जो है वो 3 बड़े बड़े गुंबद से ढका हुआ है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, आपने इन क्वेश्चंस को अच्छा अच्छा करके अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।